अमीयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसं सहावं वोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली अणिगम। नियम सार परमागम है। इसका चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार और उसकी 57वीं गाथा अपनी चल रही है। आगे चर्चा करें, इसके पहले गाथा का पाठ कर लें और उसका अर्थ कर लें ताकि आगे चर्चा करने में हमें सहूलियत रहे। रागेण व दोषेण व मोहेण व मोस भास परिणामं जो पजहति साहुसया कहते हैं, आचार्य कहते हैं तस्य एव, उसी, वह कौन? साधु, उसी साधु के। तो एक बात तो बताओ भाई साहब, थोड़ी सी मैं कहीं चूक कर रहा हूँ समझने में कि तुम तो आचार्य थे, वो साधु क्यों थे? जब उन्होंने ऋणीय भाव खोल के रखा है, ऋणीय भावना निमित्तम, ये तो मैंने अपने लिए बनाया, तो आचार्य थे। तो जब समाधि लेंगे तो फिर ये पॉइंट है। संलेखना, सिद्धि, ये सब और दीक्षा ये साधु की होती है, आचार्य उपाध्याय की नहीं होती है। ये औपाधिक पद है। साधना का मार्ग सिर्फ साधु है, समझिए। साधना का मार्ग आचार्य उपाध्याय नहीं। आचार्य उपाध्याय होने से आप बड़े नहीं होते। आप संघ में दूसरों पे यहाँ पर अपना पद दिखा सकते हो, लेकिन साधना मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आप साधु बन के ही जी सकते हो। आचार्य उपाध्याय बन के कोई साधना नहीं होती। पॉइंट समझना पड़ेगा, समझिए। आचार्य ने जो प्रयोग किया उसके पीछे क्लियर विजन है, और वो विजन यदि हम नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि क्या। इसलिए मैंने आपको जानबूझ के प्रश्न किया कि भाई यहाँ जो साहू शब्द है इसका मतलब क्या है असली। तो इसका असली मतलब ये है कि ये आचार्य बताना चाहते हैं कि बात तो मैं अपनी ही कर रहा हूँ, ये ग्रंथ अपने ही लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं साधु हूँ, आचार्य नहीं। क्योंकि साधना का मार्ग साधु का मार्ग है, आचार्य और उपाध्याय का मार्ग साधना का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको साधु का जीवन जीना पड़ेगा। आचार्य उपाध्याय से मोक्ष मार्ग में अग्रणी नहीं हो सकते। संघ पे अनुशासन कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको साधु की चर्या अपनाना पड़ेगी, साधु के गुण अपनाना पड़ेंगे। आचार्य उपाध्याय के गुणों से आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है डॉक्टर साहब, इसे सामान्य मत लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि मोक्ष मार्ग में यदि हम घर संसार क्यों छोड़ा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और आचार्य और उपाध्याय, अरे साहब उपाध्याय परमेष्ठी, अरे साहब आचार्य, आप बहुमान करते हैं अपने स्वार्थ के कारण, मोक्ष मार्ग के कारण नहीं करते। उपाध्याय हैं, द्वादशांग के पाठी हैं, चलो भैया हमें कुछ अच्छा ज़्यादा सीखने को मिलेगा, सही उत्तर मिल जाएंगे, प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी, सब बढ़िया। ये आपका स्वार्थ है, इससे वो बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। आचार्य चतुर्विध संघ के नायक हैं, वो नायक हो जाएंगे, लेकिन उससे वो मोक्ष मार्ग में 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग में आगे तब बढ़ेंगे जो साधु की चर्या बढ़ाएंगे। डिफरेंस समझ गए? इसलिए जीवन भर याद रख लेना कि जैन दर्शन में, जैन धर्म में साधना का पथ सिर्फ साधु है। आचार्य और उपाध्याय ये साधना का मार्ग नहीं है। एक पढ़ाने का है, पढ़ाने सिखाने का है, और दूसरा अनुशासन। अब वो लौकिक दृष्टि से जरूरी है, उसके बिना संघ की व्यवस्था नहीं बनती, ज्ञान आराधना की व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए उनको सम्मान दिया गया। पर यदि आप मोक्ष मार्ग के रूप में सम्मान दे रहे हैं तो आप धोखे। वो मोक्ष मार्गी के रूप में सम्मान के पात्र नहीं है, वो अपने ज्ञान आराधना के लिए, सिखाने समझाने के लिए या संघ पे अनुशासन करने के लिए, इनके लिए उपयोगी।
इनका निषेध नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मूल पद दीक्षा से लेके समाधि तक और सिद्धि तक कोई आचार्य आज तक मोक्ष नहीं दिया। साधु होके जाएगा। साधु तो था ही, आचार्य पने का ये छोड़ेगा, साधु की वृत्ति अपनाएगा तो मोक्ष जाएगा। टेक्निकली सब साधु ही होते हैं। जो कुछ बाहरी देखने में भी परिवर्तन आता है वो साधु का है। आचार्य उपाध्याय में कौन से नई चीजें प्रकट होती हैं? आजकल करने लगे सब, पिच्छी बड़ी तो आचार्य, कमंडल पर सोने का रंग हो गया तो आचार्य, ये तो सब आजकल के टोटके हैं, समझ गए ना। इससे उनकी परिग्रही वृत्ति दिखती है। आप मान कसाई के पीछे जा रहे हो, ये दिखता है। असली साधना तो साधु की। इसीलिए साधु का रंग काला क्यों? साधु सारे काले नहीं होते, फिर क्यों कहा काला? माने जिसको किसी की दुनिया में कहते हैं नजर नहीं लगती। लोग की कहावत है, कोई हम नजर लगने की बातें नहीं कर रहे, मतलब जो जिसको कोई बुरी दृष्टि से ना देखे, समझ गए। काला रंग सारी चीजों को अवशोषित कर लेते, समझ गए। बुराई जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देते, हटा दो हमारे अंदर। तो यही स्थिति इसकी, ठीक है ना। वो सारी चीजों को पचा जाए, कोई मतलब नहीं। तुमने कुछ बोल दिया, भला बुरा, बुला बुरा, कोई मतलब। आप उन्हें सांसारिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते। हमें जी महाराज जी बहुत है, बड़े हंसमुख, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी। ऐसे डायलॉग मारने वाले आज आपको घर घर में मिल जाएंगे। आज की मॉडर्न लेडीज जितनी है ना, वो ऐसे डायलॉग बहुत मारती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तुम जो शब्द बोल रही हो वो साधु परमेष्ठी की गरिमा के विरुद्ध। और यदि साधु तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है तो वो अपने पद का उल्लंघन कर रहा है। हम लोगों ने किसके साथ क्या शब्द प्रयोग करना, इसका विवेक खो दिया। हम हर चीज में मॉडर्निटी ढूंढने लगे। ये सोच हमें बदलना चाहिए। चलिए, रागेण व राग से, द्वेषेण व द्वेष से, मोहेण व मोह से, इन दो पे चर्चा अपनी चल गई थी। थोड़ी मोह पे स्पष्टीकरण बाकी था। मोस भास परिणामन। मोस माने मृषा, मृषा माने झूठ, भास माने बोलना, उसका परिणाम माने जो परिणाम है। बोलने में आ जाए वो उतना अनर्थ नहीं है। क्यों? शब्दोड़ाम हवदि, शब्द से ज्ञान भी नहीं होता और शब्द स्वयं ज्ञान रूप है। ज्ञान शब्द में ज्ञान है। मैं पूछ रहा हूं, ज्ञान शब्द है, उसमें ज्ञान है, उसे कुछ अकल है? नाम ही ज्ञान है। जैसे आजकल के ज्ञानचंद घूमते, समझ गया, ऐसी नाम ज्ञान है, अता पता कुछ भी नहीं। तो शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द दोषी नहीं है, शब्द से भला या बुरा होगा नहीं। परिणामम, जो तुम्हारा अंतरंग परिणाम है वहां भला या बुरा। इसलिए इसको कहा गलत। जो मोस, झूठ बोलने का जो परिणाम है, और ध्यान रखना, झूठ के चिंतन का परिणाम और झूठ बोलने का परिणाम, इनमें से सत्य महाव्रत का विरोधी कौन है? शांत मन से बताना, जल्दीबाजी मत करना उत्तर के। मैंने क्या बोला, एक बार और बोलूंगा। झूठ, मिथ्या सोचने या विचार करने का परिणाम और झूठ या मिथ्या बोलने का परिणाम, दो में से सत्य महाव्रत का विरोधी परिणाम कौन सा? सोचने वाला नहीं है। सोचने वाला सत्य का विरोधी नहीं है। सोचने में आप अपने आप में गलत कर रहे हो। जब बोलने का, मैं ऐसा बता दूं, मैं ऐसा कह दूं, वो डिलीवर्ड करने, सत्य महाव्रत जो है वो स्वयं में सत्य की आराधना का नहीं है। सीधे सीधे लोगों में जो आप बोले, हम ऐसा बोले ही नहीं जिससे किसी के बीच में मिथ्यात्व की प्रभाव ना हो।
क्लियर किया आचार्य ने, भास परिणाम, इस शब्द पे स्पष्ट जोर है। समझ रहे हो? हमें जो बोलने का, अब हम चिंतन मनन कुछ भी करते रहे, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सीधा करते रहे, जो भी करें वो आपकी उसका सत्य से या महासत्य महाव्रत से सीधा लेना देना नहीं। अच्छा देखो, अहिंसा महाव्रत और उसके लिए मोटे मोटे ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति करते हैं। सत्य महाव्रत इसके लिए भाषा समिति, ये इनके एक दूसरे के सपोर्टिंग हैं कि जब हम इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो कैसे करेंगे और परिणाम में रखेंगे। जब तक परिणाम में है तब तक वो महाव्रत है, और जब वह फिजिकली प्रोसेस में आएगा तो वो समिति बन जाएगा, फिर वो महाव्रत नहीं बनेगा। डिफरेंस ख्याल में आया भाई साहब? इसीलिए हमने पिछले 2-3 चर्चाओं में कहा था कि ये जो चर्चा चल रही है महाव्रतों की, इनका बाधक तत्व समिति है। क्यों? क्योंकि जब फैलती है कोई चीज तब समेटना पड़ता है। समिति एक तरह से उसको समेटने का, कोई चीज फैल रही थी हमने समेट। तो जो आपकी तप की आराधना है, व्रत की आराधना है, वो ज्यों ही हम मन वचन काय की प्रवृत्ति में जाते हैं वो बिखरने लगते। तो ना बिखरे, कम से कम बिखरे, उसको कैसे समेट के रखा जाए, इसका नाम समिति। समझ गए आप? एक सिंपल सी, ठीक है ना? अब देखो इसमें मुख्य शब्द, 2 शब्द हैं जिन पे जोर है, मोहेड़ और पजहदी। भास का तो क्लियर हो गया, जहदी छोड़ता, पजहदी अब विशेष रूप से छोड़ता। अब ये विशेष रूप क्या है? आप नहीं थे पिछली बार, बस्ते आप हमें पता है, लेकिन अपने जो नियमित श्रोता उनके बीच में तो चर्चा करूंगा ना। पजहदी माने समिति का त्याग। जो नियम संलेखना का धारक मुनिराज है, साधु है, वो उपदेश देने से बचता। कोई कितनी क्या महाराज, बहुत दूर से महाराज 2 शब्द कुछ तो लेके जाए, तो कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बोलेगा, एक वचन के लिए क्षमा करना, बोलेंगे कह लो, कोई बुराई नहीं, हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है। वो उस पद के धारक मुनिराज जो कुछ भी बोलेंगे, वो किससे बोलेंगे? ये तो तय है कि इन 3 परिणामों के बिना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपसे साधर्मी वात्सल्य का राग होगा तो करूंगा, कोई किसी की बुराई करना होगा तो बात करूंगा, ठीक है ना? या आपसे कोई अपना मोह है, कुछ काम निकालना तो करूंगा। इसके बिना दुनिया में बोलता कौन है? समझ गए? और जब इन 3 से जो भी बोलने का परिणाम होगा वो गारंटी से मृषारूप ही। क्यों? क्योंकि आपको गाइड करने वाले ये हैं। वर्तमान युग में एक कहानी आती है कि एक शेर जंगल में, तो वो 2-3-4 दिन से भूखा था, तो जानवर भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा उम्र भी हो गई थी। तो इतने में जंगल में उसे एक कोई आदमी आता दिखा, तो वह धर्म क्रम वाला, तिलक उलक लगाए, तो वो आता दिखा और उसे लगा कि खा जाओ, भोजन आया। तो संयोग की बात वो कहते हैं, आचार्य ने लिखा है अपने प्रथमान योग में है कि उस पेड़ पे उस समय हंस बैठे, तो वो हंस ऊपर बैठे बैठे बोलता है, अरे वनराज, तुम्हारा सौभाग्य है कि एक धर्म कर्म करने वाला सदाचारी कोई विद्वान व्यक्ति आया है, इसको कुछ अर्पित करो, इससे आशीर्वाद लो। अब शेर तो शेर था, तो उसने कभी कोई हाथी मारा हो तो उसके गजमोती थे, पड़े थे,
तो उसने कहानी वाले तो बहुत कुछ बना देते ना, तो उसने थोड़े गजमोती लिए और उसको पंडित को, महाराज को अर्पित किए और हाथ जोड़ के बैठ गया। महाराज ने कही चलो भैया जान बचीला हो पाए, कुछ अच्छा अच्छा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, जो भी बोल रहा था बोल के वो तो मोती लेके चल दिए। अब अगली बार महाराज को लोभ जग गया। उन्होंने कहा ये बढ़िया है, जंगल में जाओ, मेहनत करना नहीं। दुनिया में यदि आज के होते तो एक रील भी बना लेते कि देखो शेर भी हमारे लिए हाथ जोड़ता है, ठीक है नहीं। तो वो गया। अब शेर तब भी भाई जब बूढ़ा हो जाएगा तो भूखा तो होगी, कहाँ से शिकार, तो वो भूखा था। तो उस दिन लेकिन हंस नहीं बैठा था, कौवा बैठा था। अब वो मोती निकालने लगा, अरे क्या तू वनराज बावड़ा है, तेरी डाइट पड़ी है सामने, कितने दिन से भूखा है जानवर, तो भागले पे शिकार कर नहीं पाता तू, कर ले अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो करना है। अब ब्राह्मण देवता तो बड़े गर्व में गए कि चलो फिर पूजा होगी और फिर हमारे लिए गजमोती मिलेंगे। अब की बार वो ब्रेकफास्ट बन गए। तो कहते सलाहकार कौन था ऐसा, पर इतनी सी बात बताना थी, लंबी छोड़ी कुछ नहीं, किससे कहानी नहीं सुनाना थी डॉक्टर साहब। तो आपके जब बोलने के परिणाम के सलाहकार राग द्वेष मोह हो, तो आप सिर्फ मोह, जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य नहीं है, क्योंकि जिसके सलाहकार ही खोटे हैं, जिसके प्रेरणा देने वाले खोटे हैं, तो वो प्रेरणा काहे की देंगे। लोग बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छे दोस्तों की संगति कर, राजकुमार जी बहुत कहते हैं कोई गड़बड़ नहीं कर लेना, इनसे इनके पिताजी कहते हैं। तो हमारे देश की परंपरा है। तो कोई लड़का यदि छोटे से ऐप वाला है तो हमारे माँ बाप अरे वो तो हमसे, हमारा उससे कोई बोले, वो यदि ड्रिंक करता तो उसके संगति बिल्कुल नहीं। क्यों? मौके पे गाहे बेगाहे कोई परिस्थिति हुई और वो तेरे को वही इलाज बताएगा, देख तू बहुत परेशान है ना, दुखी है, टेंशन है, फेल हो गया, एक चढ़ा ले अभी सारा, वो वही बताएगा और दूसरा नहीं। अरे तेरी शादी, अरे इस मौके पे अभी वो दिमाग कहाँ ले जाएगा? तुम्हारा सलाहकार कौन, साथी कौन है? वो वही शिक्षा दे सकता है, वही प्रेरणा दे सकता है जो उसका जीवन है, जो उसे आती है, जो उसके पास नहीं है, वो तुम्हें क्या सिखाएगा? तो राग द्वेष और मोह के परिणाम ये आपको क्या सिखाएंगे? सत्य सिखा सकते हैं कभी? तत्व ज्ञान दे सकते हैं कभी? नहीं दे सकते। इसलिए जब तक ये तीन आपके एडवाइजर हैं तब तक ये झूठ बोलने, चाहे आप 2 दूनी 4 कहो, हमारे शास्त्रों में लिखा है मिथ्या दृष्टि जीव 2 दूनी 4 जाने कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि जीव कदाचित 2 दूनी 5 भी कर दे तो भी सम्यक ज्ञान। क्यों? असली मुद्दे की बात, आत्महित की बात में उसे कोई धोखा नहीं। जो धोखा है वो दुनियादारी में तो होता है, उससे मेरे सत्य का क्या लेना है? समझ गए? ये एक डिफरेंस। अब देखो इसके मोस भास परिणामम, जब तक बोलने का जो परिणाम है और वो होगा 3 से, वरना नियम संलेखना ले चुके, अब बोलोगे क्या? अब कोई आके धीरे से कहेगा बेटा देखो ऐसी स्थिति में चल के आए हैं, तुम्हारी ग्रस्त अवस्था को, कम से कम हमें तो 2 शब्द बोल दो। तो कौन बोलेगा? यदि बोलेगा तो कौन बोलेगा? मोह बोलेगा। नियम संलेखना का साधक नहीं बोलेगा। नयन बाबू कौन बोलेगा? मोह बोलेगा। और जब जब राग द्वेष मोह बोलेंगे या बुलवाएंगे, ये तो भूत की तरह है, जैसे किसी के ऊपर चिपट जाए तो फिर जो वो बोलता है वो ही बोलता है, वो व्यक्ति नहीं बोलता है। इसलिए इनके पास मृषा ही है, झूठ ही है, सत्य है ही नहीं। क्या इसके लिए टोडरमल जी पंडित साहब ने ऐसा एक आपको मैं प्रेरणा दी, कभी उचित लगे तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ हो, यहाँ कोई बंधन नहीं है, अपने ले जाओ वापस रख जाओ, यहाँ कोई समस्या नहीं है। हम सब लोग जो लोग भी जहाँ करते हैं उन सबका यही भाव रहता है कि लोग स्वाध्याय करें,
आपको यदि सीखना है, समझना है, इससे बेहतरीन और इससे सरल ग्रंथ कोई नहीं और इससे प्रैक्टिकल नहीं है। आपकी छोटी से छोटी जो मन में शंका होती है उसमें पहले से लिखिए। समझ गए? मैं पूरे जीवन में जितना स्वाध्याय किया है, जितना जो जाना समझा है, उसका निष्कर्ष बता रहा हूं कि इससे बेहतरीन ग्रंथ कोई नहीं है, इससे सरल ग्रंथ कोई नहीं है और इससे बढ़िया सारे भ्रम निकालने वाला ग्रंथ कोई नहीं। क्यों? हर बात को वो प्रश्न पे लेके उसको समझा के बताता। उसमें आता है बड़ा सुंदर निरूपण है इस बारे कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता है लेकिन उसके अंतरंग में भाव दूसरा है, तो वो सामने वाला है वो सही भी करेगा तो भी उसका असर क्या जाएगा? कैसे? मैं एक छोटा सा अनुचित दृष्टांत दे रहा हूं, 1 सेकंड में समझ में आ जाए इसलिए दे कि एक व्यक्ति पंडित जी थे, गंगा स्नान करने रोज जाते थे और एक व्यक्ति मिलता था जो ये काम करता था, उसको रोज समझाते थे। तो उसने एक दिन कहा, ठीक है पंडित जी आप रोज समझाते हो, आज हमने कसम कर ली, आज से छोड़ दी। पंडित जी खुश हो, 2-4 दिन वो ठीक मिला तो पंडित जी को और मजा आ गया कि चलो हमने एक को तो सुधारा। अब लेकिन 4-6 दिन बाद एक बार फिर वो टुन्न मिला तो पंडित जी ने जोर से गुस्से से बोला, आज फिर पी ली? तो वो बोला, हाँ पंडित जी मैंने नहीं। डिफरेंस समझ रहे आप? जिसके सिर पे ये चढ़ी हुई है मोह की मदिरा, कहते हैं ना मोह महामद पियो अनादि, जिसके सिर पे ये चढ़ी हुई है वो सामने वाले में भी, हमने भी, वो ये नहीं, उसे अपराध बोध नहीं हो रहा, वो पंडित जी को आती है। समझ गए? ये बड़ी भारी कमियां हैं। इसलिए मोह से तो बोलना ही नहीं, कदाचित धर्मानुराग से 2-1 शब्द कोई बोले, कुछ नहीं बोलना, वीतराग शासन कीजिए, आत्मधर्म कीजिए, ऐसे अपने पंच परमेष्ठी कीजिए, ऐसे के अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इन वचनों में कहीं भी झूठ या स्यात लगाने की जरूरत नहीं, अपेक्षा नहीं बताना और स्यात नहीं लगाना। वो ही वचन सत्य हो सकते हैं बोलने में जिनमें अपेक्षा या स्यात की जरूरत है, और हर जगह आप लगा के नहीं बोलोगे तो वहीं गड़बड़ी हो गई। ये बात पिछली बार बताई थी राजकुमार जी, आप भी नहीं थे, मुझे पता है, इसलिए याद दिला रहा हूं। स्यात या अपेक्षा, स्यात लगाया जाता है, अपेक्षा नहीं बताओ तो स्यात माने कथनचित। ये बात सर्वथा नहीं है किसी अपेक्षा से, या तो अपेक्षा बता दो तो बात क्लियर होगी, नहीं तो स्यात नहीं। तो जिन वचनों में स्यात की जरूरत है, स्यात लगना चाहिए, वो वचन आप बोलो ही मत। जिनमें स्यात की जरूरत नहीं है, जो शाश्वत सत्य है, कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है, यदि राग से धर्मानुराग से बोलो तो वो बोलना, बाकी जितनी विवक्षा के परिणाम हैं वो सब मोसभास परिणाम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर की अशक्तता, आपके प्रति राग की न्यूनता, उसमें कम बोला जाएगा और कम बोलने में भ्रम बहुत होगा। इसलिए ऐसे ही बोल, मैं दंग हूं। वो शांति सागर जी महाराज थे, कैलाश सागर जी की गुरु जी, मैंने देखा उनको कभी बोले तो जय वगैरह बोलते, महाराज जी जयकारा क्यों लगाते? तो उन्होंने बताया था कि मैं स्यात नहीं लगता, मैं अपने उद्गार व्यक्त कर रहा हूं, मैं आपको उपदेश देंगे, मैं आपको समझाएंगे। मेरे जीवन में, मेरे परिणामों में वीतराग शासन की जय है। मेरे को राग नहीं हरा सकता, मेरे को मोह नहीं हरा पाता। तो अपनी बात कही, आपको उपदेश दिया था। डिफरेंस समझ रहे हो अमित जी भाई साहब? ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें मोसभास परिणामों को समझना पड़ेगा। और पहली बात तो पजहदी पूरी तरह से छोड़ दें,
झूठ बोलना छोड़ना, इसका मतलब क्या है जानते हो आप? एनालिसिस करके देखना एक दिन कि मुझे क्या क्या नहीं बोलना है, क्या क्या झूठ हो सकता है। डॉक्टर साहब बोलने में कांप जाओ। मैंने इसका एक प्रारूप बताया था, जय राजकुमार जी को पता है, नरेंद्र जी वगैरह को भी पता है, अभिजीत भाई सबको पता है कि सिद्ध चक्र विधान में जो बीच का घेरा होता है, इसमें तो देखो मैं बोल के बता रहा हूँ, उससे मर्म समझ में आएगा। मूरध अधोसुरे सबिंदु हकार विराजे, क्या बन गया? वो मैं छंद मूल बोल रहा हूँ, कुछ अलग से बढ़ा तो नहीं रहा हूँ, मैं घटा रहा हूँ। पूरद अधोसुरे सबिंदु हकार विराजे, ये है। और इसको अमृताशीति में कहा ब्रह्मंत्र सार मति भास्वर धाम पुण्यम, ये सभी मंत्रों का सारभूत। अब क्यों उसे बताएं, बात अलग है। इसके बाद जो सेकंड घेरा बनता है, इस घेरे में अलग अलग, उसमें पहले में सारे स्वर लिख दो, दूसरे में का वर्ग काखा गागा में, तीसरे में चा वर्ग, ऐसे कर करके सारे अक्षर लिख दे। तो किसी ने पूछा भाई साहब ये क्या है? तो मैंने उत्तर दिया था, भाई साहब को पता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, कि आपने जितने आ से लेके हा तक के जितने भी वर्ण थे वो किन्हें चढ़ा दिए? सिद्धों को चढ़ा दिए। अब आप इन वर्णों का प्रयोग करेंगे तो जो चीज जिसकी है उसके अनुसार करेंगे कि अपने अनुसार करेंगे? उसके आप बाजार से एक सेट लाए पूजा, अभी तक वो आपका था, पैसे से खरीदा था, लेकिन एक बार चढ़ा दिया, मंदिर में भेंट कर दिया, उसके बाद घर ले जा सकते हैं। अरे आपको पूजा के लिए ले जाना हो, कोई काम हो, तो भी मैनेजमेंट से पूछे अनुमति की, बना नहीं ले जाओगे तो? अब अंतर समझ रहे हैं इसमें? ये हमें अंतर समझना पड़ेगा कि वो वर्ण जब आपने सिद्धों को चढ़ा दिए, तो जब तक सिद्ध चक्र विधान चल रहा है आप एक शब्द ऐसा नहीं बोल सकते जो सिद्धों के गुणों से विपरीत जाता। अब बताओ, रोटी मांग सकते, पानी मांग सकते, किसी को डांट सकते, किसी को लाड़ दुलार कर सकते, मेरा राजा बेटा कह सकते, मेरा प्यारा बच्चा कह सकते, अरे नालायक बहू कह सकते? सोचो जरा, एक आपको बोलने में कांप जाओगे। डॉक्टर साहब विधान में द्वारा बैठने की हिम्मत नहीं होगी, और यदि हिम्मत कर ली तो आप जैसा सज्जन नहीं होगा। जो 8 दिन हर तरह के गलत शब्द, सिद्धों के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोले, सिद्धों के गुणों के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोले, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी साधना है, समझ गए? तो जब आपने सारे वचन शाश्वत सिद्ध स्वरूप के लिए चढ़ा दिए, समर्पित कर दिए, तो बोलने के लिए बचा क्या? नए विवक्षा से अतीत जितना है, स्यात् विवक्षा से अतीत जितना है, जो बिना विवक्षा के शाश्वत सिद्ध और सत्य हैं, वो 2-4 शब्द बचते हैं भाई साहब, उसके अलावा बोल नहीं सकते। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? पजहदी, वो पूरी तरह से छोड़ देता है। अब क्या बोला? महाराज से उपदेश करने की गई थी, उनने कहा पंच परनिष्ठि की, जिन शासन की है, चिदानंद स्वरूप की जय। अब इसमें बोला क्या? आपको क्या बोला कि तुम क्या करना हो क्या नहीं करना? कुछ बोला कि बोला भी हो, नहीं भी बोलो, समझ गया? ये है पजहदी। कब के लिए? सदा। इसमें सया दिया है, ये चलता है, कोई हमें झगड़ा नहीं करना है, वो यही। कब के लिए? अब जब से नियम संलेख ना ली, उसके बाद 2 ही गति बचती है, एक तो देह परिवर्तन और दूसरा श्रेणी आरोहण मोक्ष। जो भी हो जाए,
लेकिन मैं अपने जीवन में इनको दोबारा प्रयोग नहीं करूँगा। नरेंद्र बाबू, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा संकल्प है, छोटी मोटी बात नहीं है, समझ रहे हो आप? विधि वदम होदी तस्सेव, उस साधु के ही दूसरा व्रत होता है। अब यहाँ पर ये जो विधि शब्द है, इसमें मैं श्लेष करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ श्लेष एक अलंकार है ना, नहीं जानते, घबराओ मत, ठीक है? जैसे कभी घर में बातचीत हो, ठीक है ना, और आप वो कहें कि ये साड़ी तो हमें पसंद नहीं है, तो अब शॉर्ट में बोल देना कि ठीक है हम दूसरी ले आएंगे। अब यदि इस दूसरी ले आएंगे, इसमें श्लेष है कि नहीं? आप तो साड़ी के लिए बोल रहे हैं। आगे समस्या। अब इससे आसान श्लेष समझाने का मैं कौन सा तरीका बताऊं? भाई तब ज्यादा शास्त्रीय दृष्टांत देते, अब तो इसलिए दृष्टांत जो भी हो, जिससे कम दृष्टांत कम से कम बोलना और एकदम समझ में आ जाए, इसको कहते श्लेष। तो यहाँ विधि वदम में भी श्लेष है। पहली बार जो व्रत धारण किया, ये इसके साथ बार शब्द जोड़, पहला और दूसरा की जगह पहली बार का और दूसरी बार। जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो पहली बार का सत्य महाव्रत, और जब नियम संलेखना लेते हैं तो दूसरी बार का सत्य महाव्रत है। पहली बार के सत्य महाव्रती वह भाषा समिति का प्रयोग कर सकता है, दूसरी बार का सत्य महाव्रती वो भाषा समिति का प्रयोग करने से भी बचता है। देखो, मर्म समझो तो है, और नहीं समझो तो भाई साहब इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर तो आपकी मर्जी है। ज्ञानियों के वचन तो समझना। और तस्सेव, जो ये संकल्प नहीं कर सकता, जो बहुत बोलना, बहुत आवागमन करना, चलो भाई नियम संलेखना होगी तो क्या होगा, 10 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन वहाँ रहेंगे, फिर ये करें, ये सब नहीं है। दूसरी चीज, ये हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं। राजकुमार जी, थको नहीं, आप बड़े हो, मैं मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कोई चीज मैं आपको ध्यान से सुनाना चाहता हूँ तो सुनो। नियम संलेखना के साधक जीव को कैसी जगह रहना, जहां आवागमन के साधन न्यूनतम हो, जहां लोग अपने व्यापार आदि दस्युओं कामों से घूमने फिरने, तीर्थ वंदना करने, इसमें भी न्यूनतम आते हैं। ज्यादा आवागमन नहीं हो, जहां बढ़िया खाने पीने के भोजनालय नहीं चलते हो। आज आप कभी देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, महाराज यहाँ कर लो। देखो, भक्त लोग तो आएंगे, उन्हें कम से कम साधन तो मिलेगा। तुम कहीं ऐसे जंगल में कोई ऐसी जगह कर लोगे तो कहाँ, फिर हम लोगों को सारी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ेंगी। तो तुम्हें हमने कब कहा जुटा? हमने ये जगह इसलिए चुनी कि जहाँ व्यवस्थाएं नहीं होंगी वहाँ टाइम बे टाइम लोग रुकेंगे ही नहीं, आसानी से आएंगे ही नहीं। तो हमारी साधना, जो मौन की साधना है, नहीं बोलने की साधना है, जो मृषाभास के परिणाम के त्याग की साधना है, वो चलती रहेगी। और जब सुबह से शाम तक आके लोग सताएंगे तो बोलने का भाव आएगा, और बोलने का भाव वो हमें दूसरे सत्यव्रत से, दूसरी भूमिका के सत्यव्रत से दूर ले जाएगा। सब पॉइंट समझ पा रहे हैं? सत्यव्रत की दो भूमिका, एक जब आपने शरीर की स्वस्थता में दीक्षा ली। अभी एक प्रसंग आया था राजकुमार जी, अब आप जैसे लोग पूछते हैं तो बता देंगे, आपने अभी नहीं पूछा लेकिन आप पूछते हैं ऐसी चीजें। अभी कुछ आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, बिल्कुल उन्हें अपना इस ना देह संभल नहीं, ना अपने उपयोग संभल। अब उनको कोई आचार्य दीक्षा दिला दे, उनके वस्त्र उतारना। पहली चीज समझ लेना, मुनिराज कभी कपड़े को छू नहीं सकते दीक्षा के बाद। क्या बोल रहा हूं, शब्द ध्यान देना। कोई ना आहार के बाद हाथ पोंछने वाले कपड़े को छू सकते हैं, ना पैर पोंछने वाले कपड़े,
ना वो खुद छू सकते हैं, ना दूसरे को स्पर्श करने दे सकते। उनके वस्त्र का आजीवन त्याग होता है, ठीक है ना, और ना वो दूसरे के वस्त्र छू सकते। अब वो उनके कपड़े उतार रहे और सिर पे कुछ लिख लिखा के, कुछ बोल के, और उनको दीक्षा देने का प्रयास कर रहे। दिखाया गया, लोग खूब जय जयकार और पता नहीं क्या, उनके हाथों में ये रख दो। भाई मुनिराज के लिए, दीक्षा के लिए हाथों में सामग्री मुनिराज के पास आई कहाँ से? और जब हम सब कुछ छोड़ने जा रहे हैं तो गृहस्थों से लेंगे क्यों? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा राजकुमार जी? एक सिंपल सी बात की, संघ के पास आई कहाँ से? उनके पास तो कुछ परिग्रह होता नहीं, तो संघ के लोग दे नहीं सकते, दीक्षा देने वाले आचार्य दे नहीं सकते, और ग्रस्तों से ले नहीं सकते। क्या जरूरत है भाई? आप गए मुनिराज के पास दीक्षा लेने, तो ये ग्रस्तों को 4 को लेके जाओगे, सामग्री बांध के लेके जाओगे? तो ये हाथ में भरना, इतने चावल, उनके ऊपर हल्दी रखना, ये करना वो करना, ये कितने कितने मिथ्या आडंबर फैला दिए, समझ गए ना? और उनके वो जो हाथ से ऐसे छोड़ रहे, तो लेडी ऐसी पल्लुओं में ले रही और ऐसे माथे, ये जो हमने आडंबर बना दिए हैं, इससे मुनि धर्म, दीक्षा, इनके मूल स्वरूप खत्म होते जा रहे, पहचान खत्म होती जा रही, समझ में? और उस अवस्था में जिन्हें अपना होश नहीं, ना देह संभाली जा रही है, ना परिणाम संभाले जा रहे हैं, अब उनको तुमने बिठा के किसी तरह सिर पे कुछ हल्दी वल्दी से लिख रहे हो, केसर से, काय से, जो कुछ भी कर रहे हो, उससे क्या मुनि दीक्षा हो जाएगी? वो साधु हो जाएंगे? वो उनका संलेखना का समय है, मुनि दीक्षा का समय नहीं। आप संलेखना दिलाओ, हमें समझ में आएगा, लेकिन अकेली साधु की ही संलेखना नहीं होती है, ग्रस्तों की। भाई जब अंतर से विरक्ति नहीं आई है, तो बाहर में आप कपड़े उतार के उनको क्या बना दोगे? साधु बना दोगे? पिच्ची कपड़े रख के साधु बना दोगे? नहीं रख पाओगे। ये सब मोस भास परिणाम है, ये सब आप उस जिन धर्म के, सत्य धर्म के विपरीत कर रहे हो। इसलिए जो वास्तव में चिपक होता है नियम संलेखना का, वो इन बातों के लिए सदा काल के लिए छोड़ो, तब उसे दूसरे भूमिका का सत्य महाव्रत हो। सत्य महाव्रत की 2 भूमिका। जब आप स्वयं की दीक्षा के बाद दूसरों को दीक्षित करने लायक हो जाओ, तो पहले आपको तय करना पड़ेगा कि जब मैं आया था इस धर्म में, तो मेरी पात्रता कितनी थी, अब मेरा धर्म कितना बड़ा। आपने एक इंडस्ट्री खोली, बैंक से लोन लेके, बैंक का लोन भी चुका दिया, कर्ज से बाहर आ गए, अब इतनी इनकम और इतना अगला जो बढ़ा रहे हैं, तो अपनी पूंजी, आपकी अपनी पूंजी बढ़ी कि नहीं उस व्यापार में, उस उद्यम में? तो मुनि दीक्षा ली तो आपकी भी पूंजी बढ़ना चाहिए ना कुछ। दीक्षा लेते समय जो आप गृहस्थी के परिणाम छोड़ के आए थे, मुनि व्रत धारण किया था, सत्य महाव्रत धारण किया था, वो क्या अपग्रेड में पहुंचा? नहीं पहुंचा। नहीं हुआ तो आप किसी को देने लायक बने कैसे? कोई व्यक्ति दूसरों को लोन दे और बैंक का लोन नहीं चुकाए, ऐसा चलेगा? वो कहेगा जाएगा पहले हमारा चुका, बाद में देना दूसरों। तो पहले मुनि धर्म के जो आवश्यक सत्य महाव्रत है, पहले उसका तो पालन कर, जब तो दूसरों को देना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बोलें कम से कम, अधिकतम मौन, लेकिन नाम के मौन वृत्ति मत बनना। ये राजकुमार जी बहुत जानते हैं, उनके चक्कर में बहुत रहे। नाम के मौन वृत्ति मत बनना। उनको तो हमने यही देखा, डॉक्टर साहब ऐसे शब्द बोले थे यही कि मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तुमने यदि 1 लाख की रसीद नहीं कटवाई, फिर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम जानना। ये शब्द इसी मंदिर में बोले, मैं मतलब विचलित हो गया एक बार। कम से कम ने महाराज में जो बोलना बाहर बोलो, कम से कम मंदिर का तो बोलो। ये तो डराना धमकाना हो गया, थ्रेप्टिंग हो गई, ये क्यों कर रहे हैं?
कि आपको शोभा नहीं देता, इस पद को शोभा नहीं देता। समझ गए? तो ये हमारे लिए समझना पड़ेगा कि आप व्रत की गरिमा समझो। आपका प्रथम व्रत से द्वितीय व्रत होना चाहिए, द्वितीय स्तर का व्रत होना चाहिए। और वह ज्यों ज्यों आप ऊपर बढ़ोगे त्यों त्यों बोलने की क्रिया घटेगी, भाषा समिति छूटेगी, तब सत्य महाव्रत का दूसरा स्तर वास्तव में आएगा। इसका निर्णय लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो जितना ज्यादा बोले, जितना ज्यादा लिखे, जितना ज्यादा आयोजन कराए, वो उतना बड़ा साधु माना जाता है। जबकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि जितने आप, अरे पहाड़ भी जितने ऊंचे होते हैं उतने छोटे होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। एवरेस्ट जो पहाड़ है हिमालय, उसका बेस जितना चौड़ा है, उसकी चोटी और 4 लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं है प्रॉपर। अंतर समझ रहे हो? उतना संक्षिप्त ऊंचाई तभी होती है जब अपना आकार संक्षिप्त होता है, अपना परिकर संक्षिप्त होता है, हमारा जन से संपर्क संक्षिप्त होता जाए तो ऊंचाई बढ़ती है। हमने ऊंचाई तो चाही, लेकिन लिफ्ट से चाही, हमने पर्वत की तरह ऊंचाई नहीं चाही। हमारे मुनिराजों ने सारी दीक्षा के बाद संन्यास तक पूरे कार्य किस पे किए? पर्वतों। निर्वाण कहां से हुए? पर्वतों से ज्यादा। सिद्धवरकूट वगैरह का तो छोड़ दो, बाकी सब पर्वतों से। क्यों? पर्वतों की चोटियां हमें सिखाती हैं कि जितने जमीन के पास रहोगे तुम विस्तृत रहोगे, और जितने ऊंचाई पर जाओगे तुम संक्षिप्त होते जाओगे। तुमने अपनी क्रियाएं संक्षिप्त नहीं की, तुमने अपनी प्रवृत्तियां संक्षिप्त नहीं की, तो तुम ऊंचे कैसे हो गए? आचार्य पद से ऊंचे हो गए, उपाध्याय होने से ऊंचे हो गए। ये मुगालता क्यों पाला? कभी कभी कोई हमसे कहता है मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, अपने ही मुंह से। मैं धीरे से कहता हूं मुगालता इसी को कहते हैं। समझ गए? इतना तो जानते हो ना वैसा। तो जो अपने मैं बड़ा आचार्य हूं, कहते मुगालता इसी को कहते हैं। अरे तुम बड़े होते तो तुम हमसे कहने नहीं आते, हमारे बीच में नहीं आते, हम तुम्हें ढूंढते घूमे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे बीच में नहीं आते हो, तुम हमसे संपर्क नहीं, तुम हमारे बीच में ऊंचे आसन पर पूजने नहीं बैठते। असली महान वो है जो जन संपर्क से जितना कटके अपने में एकाग्र हो, आत्म केंद्रित बने, वो महान। जो दुनिया से जुड़े वो महान नहीं। पर दुनिया उसको देख देख के अपने आप को महानता का अनुभव करे, वो सीखे, लेकिन आप सिखाएं, ये महानता का लक्षण है। ये पंडिताई के लिए अच्छा हो सकता है, वक्ताओं के लिए अच्छा हो सकता है, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी साधक के लिए, सत्य के साधक के लिए अच्छा लक्षण नहीं। ख्याल में आया? ये बहुत मार्मिक गाथा, बहुत गहराई है इसमें। इसलिए इसको कहा विधीय वदम, माने दूसरे स्तर का दूसरा व्रत। इसमें विधि के 2 अर्थ, दूसरे स्तर का और दूसरा व्रत, ठीक है ना? जो पहला था वो भी दूसरे स्तर का था। नियम संलेखना के बाद का जो व्रत होता है, उस व्रत की पहचान अलग, परिभाषाएं अलग होती, प्रयोग अलग होते हैं। उसी प्रयोग विधि को जिसमें सिखाया गया उसका नाम है ये नियम सार। एक साधु कैसे अपने आप को अपग्रेड करता है, एक एक पॉइंट पे कैसे अपग्रेड करता है, उसको कैसे पहचाना जाता है, वो सारा नियम सार में बताया गया। ये माताएं कैसे अपग्रेड करें? ऐसा है भाई साहब, हमें आशा थी आपसे, हमें सही रहती है कि आप ऐसे ज्वलंत कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। माताएं अपग्रेड होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि माताएं जितनी माता जी बोलते हैं हरिका माता, उनका 5 में से ऊपर गुण स्थान होता ही नहीं। वो सुनो एक मिनट, अब दुनिया की मत सुनो, हमसे शास्त्र की बात पूछो। शास्त्र में क्लियर लिखा है कि आरिका माता का स्थान ऐलक महाराज से नीचे। यदि आहार का क्रम होगा तो मुनिराज के आहार के बाद में पहले ऐलक महाराज का आहार होगा, तब आरिका का नंबर आएगा। यदि चौका बोली उसके पहले वो ले नहीं सकती, वो देने वाले दे नहीं सकते। ये जिनवाणी का क्रम है।
अब अपनी अपनी चलाने के लिए और आदि आबादी और पता नहीं क्या क्या, ये फेमिनिज्म दुनिया भर की बातों में आजकल जो जो चलता है भैया, इसमें हमें लड़ाई नहीं करना, इनके चक्कर में कौन उलझे, समझ में आए। आज ये जो सरकार ने कानून ने जो वर्ग विशेष बना दिए, इनसे हमेशा भैया बच के रहना, अपनी सुरक्षा रखने की। इसलिए उस रूप में तो कोई उत्तर दे नहीं रहा हूँ। बाकी जो आपको बता रहा हूँ, जिन शासन में कहा गया उनको महाव्रत होते नहीं, और महाव्रत धारण किए बिना गुण स्थान बढ़ता नहीं है उनका। इसलिए वो सारे जीवन कुछ भी करते रहे, उनका गुण स्थान बढ़ने वाला नहीं। जो है वो है, वो आवृत्ति भी नहीं, हमने आवृत्ति नहीं कहा, वो एक्चुअली उत्कृष्ट देशवृत्ति है, बस अच्छी देशवृत्ति, महावृत्ति नहीं। और जो महावृत्ति कभी हो नहीं सकती हैं, उनके लिए आप ऊपर अपग्रेडेशन का कोई रास्ता ना मैं बता सकता हूँ, ना जिनवाणी बता सकती है। अब और कोई बताए तो उससे पूछ लेना भी, हमारे पास तो तरीका है नहीं, क्योंकि हम तो जिनवाणी के अलावा इससे विरुद्ध कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। पर इसमें जो सत्य है वो दो टूक बताते हैं। ये दुनिया आजकल की बात आप बहुत करते हो, हम कहते हैं जो जिनवाणी है उसको आजकल बनाने की कोशिश करो। भगवान ने क्या कहा उसे आज जीवंत करने की कोशिश करो तो मंगल होगा। आज के लोगों से जिनवाणी भी मत बदलवाओ कि साहब आज के लोग ऐसे करते हैं तो जिनवाणी में सुधार के लिख दो। भाई साहब, मंत्री महोदय, ये आपके शास्त्रों में बहुत मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो प्रतिलिपिकार होते थे वो संस्कृत के अच्छे पंडित थे, हस्तलिपि भी सुंदर होती थी। हम लोग ब्राह्मण को संस्कारी नहीं मानते हैं, तो कहते भाई साहब खान पान इसका ठीक है तो इसी से लिखवा लो। तो हम अपने प्राचीन ग्रंथों को नकल करने दे देते। प्राकृत तो उन्हें आती नहीं थी, प्राकृत ग्रंथों में छेड़छाड़ वो कर नहीं पाए। संस्कृत के जितने भी पुराण कथा वो तो लिखना उनको वो महारथी है, सिद्धस्थ है। तो वर्तमान योग के ग्रंथों में उन्होंने सारा अपना ब्राह्मणवाद जोड़ दिया। और आज की हमारी पीढ़ी को लगता है ऐसा हमारे धर्म में इनके धर्म में अंतर ही क्या। सबसे बड़ा भ्रम है ये। जैन धर्म जो है वह अपनी एक मूलभूत पहचान के कारण जाना जाता है कि हमारे भगवान पर का करता नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये बेस है, ये थीम। और ये थीम यदि कोई नहीं जो मानता है तो आ जाओ, और नहीं मानता है तो भाई साहब अब आप अपने आप अलग हो रहे हैं, हम थोड़ी अलग कर रहे हैं। हमारी तो थीम ये, भगवान वीतरागी, वो किसी का भला बुरा करते नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर नहीं सकता है। हर एक का अपना परिणाम स्वतंत्र है, होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। ये भजन जो गाते थे बर्ड़ी जी, उन्होंने इस बात को लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी क्रांति जगाई भाई साहब। जिस जगह में जैन धर्म के मूल का ज़्यादा था नहीं, वहाँ उन्होंने ये भजन गा गा के हर किसी के मन में ये बात घुसा दी कि जैन धर्म माने जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता नहीं मानता, जो भगवान को जगत का करता नहीं मानता, उसका नाम जैन धर्म। यदि ये हटा दिया तो आपको जैन धर्म नहीं बचा। बाकी सब बातें तो सत्य हिंसा की बातें किस धर्म में नहीं है? कौन नहीं कहता? सब कहते हैं। फिर तो सारे भी एक ही हो जाएंगे। ऐसे एक नहीं हुआ करते हैं। हम शुरू से जो मौलिक चले, हमारी मौलिक अवधारणा है, आपके एक भी आराध्य वह वीतरागी नहीं। सबके शस्त्र अलग अलग हैं, सबकी ड्रेस अलग है, मुख मुद्रा अलग है। हमारे 1000 भगवान देख लो, सब एक जैसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पूजा वीतरागता की होती है, वीतराग मुद्रा होती है। बाहरी चीजों की पूजी नहीं। आपके यहाँ कोई गदा से पहचाना जाता, कोई तीर कमान से पहचाना, कोई भाले से, कोई चक्र से। आप आयुधों से पहचानते हो, हथियारों से पहचानते हो। हमारे यहाँ ध्यान मुद्रा के अलावा किसी से पहचान। बदल के दिखाओ इसे। तुम्हें आना है तो हमें आ जाओ, ध्यान मुद्रा अपना लो, हमें क्या ऐतराज है। लेकिन हमें अपना मत बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान तो ये ध्यान मुद्रा ही है। हम इसके साधक हैं, हम तुम्हारे इन सब चीज़ों के साधक नहीं है। राग द्वेष मोह के साधक नहीं है। अस्त्र शस्त्र और स्त्री ये राग द्वेष मोह के प्रतीक हैं, ये वीतरागता के प्रतीक नहीं। इससे संप्रदायवाद, जातिवाद और पंथवाद इस पर मत ले जाओ। मूलभूत वस्तु का सिद्धांत पे लो।
जीवन का लक्ष्य पे लो। तुम प्रवृत्ति मार्ग पे रहना चाहते हो, अपने वृत्ति मार्ग में आना चाहते हो। इतनी पहचान तो बनाओ अपनी, इतनी समझ तो जगाओ। इसको तुम राजनीतिक मुद्दा बनाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन जैन धर्म वाले जो भी हैं, एक चीज की कसम करो, आपके मंदिर यदि सुने होंगे, आपके धर्म के अनुयायी अगली पीढ़ी नहीं होगी, तो उसका सबसे बड़ा कारण आपने जो कर्तावाद घुसाया, आपने जो रागी देवी देवताओं की पूजा घुसाई, उसके कारण आपके मंदिर सुने हो। आपके धर्म की पहचान ही आपकी अगली पीढ़ी को नहीं। जैन धर्म कहते किसको यही पता नहीं, हर चीज में कर्मकांड घुसा दी। तो तत्व ज्ञान कहां जाए? वीतरागी किसे कहते हैं? आज आप बच्चे से पूछ सकते हो, है हिम्मत? नहीं जी, जाके घर से पूछना वीतरागी किसे कहते हैं, बताओ। अरे तो जब ये स्थिति क्यों? आपके जैनत्व की पहचान तो वही है ना, जो बेस है, बेस को आपने हटा दिया तो फिर बचेगा क्या? इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सत्य को स्वीकार करने में संकोच मत करो, सत्य को बताने में संकोच मत करो। राजनीति मत लाओ इसमें, ये राजनीति का विषय नहीं है हमारा धर्म। हमारा धर्म सत्य का अनुसंधान सिखाता है। वो ये दूसरे व्रत की चर्चा थी, आज सत्य व्रत की चर्चा। तो हमें भी अपना सत्य सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? विशेष चर्चा अगली बार करेंगे।